अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अहम डेवलपमेंट्स हैं इस्लामाबाद में दो, जिन पर मैं बात करूँगा। एक तो आज़म सवाती साहब की ज़मानत हो गई, लेकिन इसके साथ साथ कौमी सलामती कमेटी का इजलास 7 घंटे जारी रहा और क्या उसमें बात हुई, क्या उससे नतीजा निकला, किस तरफ पाकिस्तान जाएगा, उस पर बात करेंगे। और दूसरा, इमरान खान साहब ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने अपने और जनरल बाजवा के बीच में जो गुफ्तगू हो रही थी, एस्टेब्लिशमेंट ने 3-3.5 साल उनके साथ जो कुछ किया, झगड़े की असल वजह क्या थी और अब मूव फॉरवर्ड कैसे किया जा सकता है, ये उन्होंने आज उस अपने इंटरव्यू में बात कही। तो जो हमारी गुफ्तगू है उसका जो आगाज़ है वो पहले कौमी सलामती कमेटी जो है उसके इजलास से कर लेते हैं। बहुत कुछ निकला। ये दूसरा इजलास था पिछले 3 दिनों में। उसमें ये कहा गया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा, मईशत के लिए किया जाएगा। लेकिन एक जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस हुआ, जो कि वाकई एक बड़ी तकलीफ़ दह बात थी, जो उन्होंने फाइंडिंग बताई, जो हुकूमत बता रही है कि जी ये भी फ़ैसला हुआ कि सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन किया जाएगा और उन लोगों को जो पाकिस्तानी मईशत के बारे में बात कर रहे हैं, कहा तो ये गया कि जो गलत बात कर रहे हैं तो उनको उनकी पकड़ धकड़ की जाएगी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब मुझे ये बताएं, इससे तो ऐसा लगता है कि हम सही सिमत में नहीं जा रहे। इससे तो ऐसा लगता है कि आज भी, जैसे हम कहते हैं ना, वॉइसेस ऑफ डिसेंट, यानी इख्तलाफी आवाज़ें उनको दबाने की कोशिश हो रही है। यानी बजाय इसके कि आप उन लोगों को सज़ा दें जिन्होंने पाकिस्तानी मईशत को बर्बाद किया, जिन्होंने एक चलती हुकूमत को फारिग किया और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके नतीजे में बेरोज़गारी हुई। यानी आप अगर सज़ा देनी है तो उनको दें जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया, जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने उन अफसरान जिन्होंने कानून से तजावज़ किया, आज़म सवाती को जिन्होंने नंगा किया, बाकी दूसरे रहनुमाओं को जो बताते हैं आके, या जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने जमील फ़ारूकी के साथ किया, इमरान रियाज़ ख़ान के साथ इस तरह की हरकत की, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने की बजाय ये कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया है उस पर क्रैकडाउन किया जाए। इसका मतलब है कि हम सही सिमत में तो नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी हैं। एक ये जो चीज़ सामने आई, ये एक अफसोसनाक चीज़ थी। आज़म सवाती साहब का ज़मानत हो गई उनकी, कितने हफ़्तों के बाद, पूरे बलूचिस्तान में घुमाया फिराया, सिंध में भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला दे चुकी थी कि एक ही जुर्म में एक से ज़्यादा FIR दर्ज नहीं हो सकती। लेकिन पकड़ा गया, घुमाया फिराया गया। तो क्या इससे हमें मिला पता कि ताकतवर जो हैं आज भी अनटचेबल हैं, उनको आज भी आप कानून के कटहरे में नहीं ला सकते, एंड दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग। पाकिस्तानियों के लिए 2 कानून हैं, एक अशराफिया के लिए, एक ख़ास पाकिस्तानियों के लिए, और एक आम मेरे जैसे पाकिस्तानियों के लिए। कोई रिलीफ नहीं है। रिलीफ कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं कोई तौहीन अदालत का मुर्तकब नहीं होना चाहता, लेकिन इस सारे केस ने हमारे निज़ाम की मुनाफ़िकतों और हमारे निज़ाम की ख़राबियों को इसने हाईलाइट किया। अब आ जाए ज़रा इमरान खान साहब की गुफ्तगू। आरिफ हमीद भट्टी और सईद काजी को इंटरव्यू दिया उन्होंने GNN पे। उसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा, एक्सटेंशन से पहले जनरल बाजवा कुछ और थे, एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा कुछ और थे। मुनाफ़िकत करते थे, 2 उनके चेहरे थे। हमें कहते थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ PDM के साथ, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ वो रवाबत में थे। 2 उन्होंने आज तस्लीम किया कि 2 काम ऐसे थे जो उन्हें करना चाहिए थे, जो वो नहीं कर सके। एक तो उन्होंने कहा कि उनकी जो सियासत थी वो इत्तेसाब की बुनियाद पर थी और वो वोट इसलिए लेके आए थे कि करप्शन का ख़ात्मा करना था, और उन्हें शुरू में एस्टेब्लिशमेंट ने ये यकीन दिलाया कि वो पूरी तरह उनके साथ हैं इस मामले में और हम करप्शन का ख़ात्मा करेंगे। लेकिन जूँ वक्त गुज़रता गया तो उनको ये एहसास हुआ कि ये उनके साथ एक धोखा किया गया, क्योंकि जनरल बाजवा
एक्सटेंशन के बाद तो ये कहते थे कि मईशत को ठीक करें, सबको साथ लेके चलें, और करप्शन उनके नज़दीक कोई मसला नहीं था। जनरल बाजवा करप्शन पर बात ही करना मुनासिब नहीं समझते थे। तो उन्होंने खान साहब का ये कहना था कि अगर मुझे ये पता होता कि मैं एहतसाब नहीं कर सकूँगा तो मैं उसी वक्त असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देता और दोबारा इंतखाबात में चला जाता। और दूसरी बात उनकी एक्सटेंशन की थी। तो उन्होंने ये भी कहा कि उनको पैगाम आया था। जनरल बाजवा साहब तो ये कहते हैं ना कि जी मैंने तो कहा ही नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी तरफ से पैगाम आए थे कि उन्हें एक्सटेंशन चाहिए। एक और जो बात उन्होंने गुफ्तगू कही, सुनाई, कि बाजवा साहब जब उनसे मिलने आए तो उनसे जब मुलाकात होती तो एक मुलाकात में उन्होंने कहा कि हमारे पास वीडियोज़ हैं तहरीक इंसाफ के लोगों की भी, सियासतदानों की भी, ऑडियोज़ भी हैं। और साथ ही ये भी कहा खान साहब से जनरल बाजवा ने इमरान खान के मुताबिक कि खान साहब आप भी तो बड़े प्ले बॉय थे। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं बिल्कुल था प्ले बॉय, मैं गुनहगार आदमी हूँ, गुनहगार था, लेकिन अल्लाह जब किसी को हदायत दे दे तो ये उसकी मर्ज़ी है। लेकिन इसका हम क्या मतलब लें, ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जनरल बाजवा अगर आके ये कहें कि हमारे पास वीडियोज़ हैं और ऑडियोज़ हैं, और फिर साथ में ये भी कहें कि खान साहब आप भी तो प्ले बॉय थे, तो इसका ये मतलब है कि वो खान साहब को ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमने आपकी भी वीडियो को बनाई हुई है, या आपकी वीडियो बना सकते हैं, या हमारे पास आपकी वीडियो है। तो खान साहब ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि क्या ये हमारी एजेंसियों का काम है कि वो हमारे सियासतदानों की वीडियोज़ बनाए, उन्हें ब्लैकमेल करे, उनको भेजे, ये उनका काम है? क्या ये काम, इस काम के लिए एजेंसियां बनाई गई हैं? खुलकर कहा, नाम लिया एजेंसी का इमरान खान ने कि फ़ोन की जो टैपिंग की वीडियो ऑडियोज़ जो ये उनकी जो लीक की गई हैं आज़म खान के साथ, दूसरे लोगों के साथ, कि ये कौन टेप कर सकता है? ये तो एक ही एजेंसी है पाकिस्तान की, वही टेप कर सकती है। तो वे फॉरवर्ड जो उन्होंने बताया इमरान खान ने आज, वो यही था कि इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात, और उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई और एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, सिर्फ एक शख्स एस्टेब्लिशमेंट है जो पाकिस्तान फ़ौज का सरबराह है, और मेरे ज़माने में जनरल बाजवा सरबराह थे तो वही एस्टेब्लिशमेंट थे। फ़ौज एक बड़ा डिसिप्लिन्ड इदारा है, जो टॉप पे तय हो जाता है तो वो ऑर्डर्स को तस्लीम करते हैं, मानते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सिर्फ वो आर्मी चीफ का नाम है। ये बात आज उन्होंने कही, इंटरव्यू में कही, खुलकर कही। तो जनरल बाजवा के हवाले से भी जो बातें उन्होंने की और सारा, लेकिन उन्होंने इस बात पर ये कहा कि कौम अब जाग चुकी है और इंतखाबात के अलावा कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। अगर आप इंतखाब नहीं करवाएंगे तो पाकिस्तान में इक़्तिसादी तौर पर जितना नुकसान हो चुका है या जो होगा उसकी रिपेयर जो है वो कोई इतनी आसान नहीं होगी। फिर अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने